जरा सोचो, 1916 पहला विश्व युद्ध जोरों पर है, लेकिन म्यूनिक जर्मनी में एक नई कंपनी उड़ान भर रही है। मतलब लिटरली नहीं। ये है BMW और ये बना रहे हैं एयरक्राफ्ट इंजन्स, और वो भी बहुत बढ़िया वाले, मजबूत, भरोसेमंद ऐसे इंजन्स जो एक देश की महत्वाकांक्षाओं को पावर दे सके। BMW का आधा हिस्सा था रैप मोटर इन्वर्टर। ये बनाते थे बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट इंजन्स। दूसरा हिस्सा बैरिश फ्लूगज़ेugwerke बनाते थे प्लेन्स। दोनों को मिला दो और आपके पास एक परफेक्ट मैच है। वेल, हेवन नहीं बल्कि आसमान में जरूर। BMW इंजन्स ने जल्दी ही पावर और रिलायबिलिटी के लिए अपनी पहचान बना ली। उनकी बहुत डिमांड थी। कंपनी ने अपने इंजन्स के साथ एल्टीट्यूड रिकॉर्ड्स भी बनाए। उन पायलट्स को सोचो जो बादलों में उड़ रहे हैं और उनके नीचे BMW का पावर दहाड़ रहा है, लेकिन जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना होता है। और BMW के लिए इसका मतलब था युद्ध के बाद की दुनिया की कठोर सच्चाइयों का सामना करना। 1919 युद्ध खत्म हो गया है और जर्मनी टुकड़ों में बंटा हुआ है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने जर्मन कंपनीज को एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाने से मना कर दिया है। BMW के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। ऐसे में एक कंपनी जो इंजन्स के लिए जानी जाती है, वो क्या करे? BMW ने मोटरसाइकिल्स की तरफ रुख किया। सबसे पहले 1923 में R32, लेकिन BMW के इरादे बड़े थे। 1928 में उन्होंने फैब्रिक आइजनॉक को खरीदा। डिक्सी BMW की पहली कार बनी। BMW का ऑटोमोटिव सफर शुरू हो चुका था। साल है 1929। रोरिंग 20s अपने चरम पर हैं। जैज बज रहा है, फ्लैपर ड्रेसेस घूम रहे हैं और BMW तैयार है अपनी पहचान बनाने के लिए। पेश है BMW 315, उनकी पहली असली कार, पूरी तरह से BMW द्वारा डिजाइंड और बिल्ट। ये कोई भद्दी मशीन नहीं थी। 315 स्लीक, स्पोर्टी और अपने समय से आगे थी। बॉनेट के नीचे एक 4 सिलेंडर इंजन जो पोटेंशियल से भरी हुई है। ये साफ था BMW कोई मजाक नहीं कर रहा था। 315 एक हिट थी। इसने BMW को एक सीरियस कार मेकर के रूप में पहचान दिलाई। लोगों को इसकी हैंडलिंग, इसकी परफॉर्मेंस, इसका स्टाइल पसंद आया। ये उन ड्राइवर्स के लिए कार थी जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट से ज्यादा कुछ चाहते थे। यही वो पल था जब BMW को अपनी पहचान मिली। यही वो पल था जब वो BMW बनना शुरू हुआ जिसे हम आज जानते हैं और पसंद करते हैं। द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन आकार लेने लगी थी। भाग 4, नेविगेटिंग क्राइसिस, पोस्ट वॉर चैलेंजेस एंड रिकवरी। दूसरे विश्व युद्ध ने जर्मनी और BMW को बुरी तरह प्रभावित किया। फैक्ट्रीज पर बमबारी हुई, प्रोडक्शन लाइंस बर्बाद हो गई, कंपनी घुटनों पर आ गई थी। लेकिन BMW राख से उठते हुए एक फीनिक्स की तरह फिर से उठ खड़ा हुआ। उसे उठना ही था। युद्ध के तुरंत बाद के साल बहुत कठिन थे। जर्मनी को हर चीज की जरूरत थी, इसलिए BMW ने वो बनाया जो वो बना सकता था। बर्तन, साइकिलें, यहां तक कि वो छोटे रेफ्रिजरेटर भी जो आप होटल्स में देखते हैं। बहुत ग्लैमरस नहीं, लेकिन इससे काम चलता रहा। धीरे धीरे BMW ने फिर से निर्माण शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल की विशेषज्ञता को फिर से निखारा और 1948 में R24 को प्रोड्यूस किया। एक साधारण, मजबूत मशीन जो उस देश के लिए एकदम सही थी, जो अपने पैरों पर वापस खड़ा हो रहा था। लेकिन BMW अपनी कार बिल्डिंग जड़ों को नहीं भूला। 1952 में BMW 501 प्रोडक्शन लाइन से बाहर निकली। एक लग्जूरियस सलून जो अमीर लोगों के लिए बनाई गई थी। ये एक स्टेटमेंट था। BMW वापस आ चुका था और ऑटोमोटिव दुनिया में अपनी जगह वापस पाने के लिए तैयार था। भाग 5, डिफाइनिंग लग्जरी, द राइज ऑफ द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। 1960 का दशक। दुनिया बदल रही थी। लोग एक्साइटमेंट चाहते थे, उन्हें स्टाइल की चाहत थी और BMW देने के लिए तैयार था। न्यू क्लास सीरीज का जन्म हुआ। स्लीक, स्पोर्टी सलून्स, पावरफुल इंजन्स के साथ और ड्राइवर के आनंद पर ध्यान केंद्रित। 1600-2002 ये कार्स गेम चेंजर्स थीं। उन्होंने BMW की ऐसी कार्स बनाने की रेप्यूटेशन को मजबूत किया जो लग्जूरियस और चलाने में रोमांचक दोनों थी। ऐसी कार्स जिन्हें आप ऑल्प्स ले जाना चाहेंगे सिर्फ ड्राइविंग के अमेजे के लिए। लेकिन BMW यही नहीं रुका। ये तो बस शुरुआत थी। 1970 के दशक में आइकॉनिक 3 सीरीज, 5 सीरीज और 7 सीरीज को इंट्रोड्यूस किया गया। इन कार्स ने स्पोर्ट्स सेडान सेगमेंट को डिफाइन किया। ये परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और लग्जरी के बेंचमार्क्स थे। BMW ने अपना मुकाम पा लिया था।
द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं था, ये एक फिलॉसफी थी जो हर BMW के डीएनए में थी। द फ्यूचर ऑफ ड्राइविंग, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ते हैं। दुनिया नए चैलेंजेस का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी। BMW भविष्य को अपना रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स BMW के पास हैं। सस्टेनेबल मोबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ते हुए ऑटोनोमस ड्राइविंग। BMW इस रेवोल्यूशन में भी सबसे आगे है, ड्राइविंग को सुरक्षित, ज्यादा एफिशिएंट और इंजॉयबल बनाते हुए। जबकि आपकी BMW बोरिंग कामों का ध्यान रखती है, ये अभी भी ऐसी कार्स बना रहा है जिन्हें चलाना थ्रिलिंग हो। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मोबिलिटी की एक ज्यादा सस्टेनेबल दुनिया बना